IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का 14 जून तक नया शेड्यूल जारी। स्टाफ लेवल मुआहदा ताहाल न होने के बायस पाकिस्तान का मामला शामिल नहीं। IMF का टैक्स हदफ 9,800 अरब रुपए तक ले जाने पर जोर। वजारत खजाना की जानिब से सालाना टैक्स हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। हुकूमत 30 जून तक स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरउम्मीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। वफाकी वज़रा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के वज़राए आला की शिरकत। तहफ़्फ़ुज़ात के बायस वज़ीर आला बलोचिस्तान शरीक नहीं हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने वसाइल और मसाइल सूबों के सामने रख दिए। वज़ारत खजाना की आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ पर तफसीली ब्रीफिंग। इजलास में तरक्याती मनसूबों का जायजा। वफाकी हुकूमत की जानिब से नए माली साल के बजट की तैयारियां जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में तवानाई और पेट्रोलियम से मुताल्लिक बजट तजावीज़ पेश। बिजली के मंसूबों पर पेशरफ्त और फंड्स पर ब्रीफिंग। डैम्स की तामीर और सोलर मंसूबों से मुताल्लिक भी आगाह किया गया। टेलीकॉम सेक्टर ने भी बजट तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी। टैक्सों में कमी का मुतालबा। शहबाज शरीफ की मुतल्लिका वजारत को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। वफाकी हुकूमत ने एक साल के दौरान 14,900 अरब रुपए के कर्जे लेकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक अप्रैल 2022 में मुल्क पर मजमूई कर्ज का हजम 43,705 अरब रुपए था, जो रवा साल अप्रैल में बढ़कर 58,599 अरब रुपए तक पहुंच गया। वफाकी हुकूमत ने यौमिया 41 अरब रुपए का कर्ज लिया। सुप्रीम कोर्ट में मुबैना ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच ने हुकूमती एतराजात पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। दस्तयाबी के बावजूद ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के कयाम पर आगाह नहीं किया गया। चीफ जस्टिस एक आईनी ओहदा है, मफरूजे पर चीफ जस्टिस का चार्ज कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत की जानिब से बेंच पर एतराजात उठा दिए। कहा, पहले बेंच की तश्कील पर दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इस पॉइंट पर जा रहे हैं कि हम में से 3 जजेस मुतनाज़े हैं, फिर आपको बताना होगा कि किस बुनियाद पर फर्ज कर लिया 3 जजेस का कन्फ्लिक्ट है। दूसरा और अहम इशू अदलिया की आजादी का है। मैं चाहूंगा कि आप दूसरे ज्यादा अहम इश्यूज पर फोकस करें। वाह, क्या खूबसूरत तरीका है और अदलिया के साथ क्या इंसाफ किया। पहले जजेस की तस्दीक की, फिर कहा वीडियोस के सच्चे होने की तहकीक करा लेते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, बगैर तस्दीक ऑडियोस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वजीर को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। जिस जज को केस से हटाना हो उसका नाम लेकर ऑडियो बना दो। केस से अलग होने के पीछे कानूनी जवाब होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, जज को तौहीन अदालत की दरखास्त में फरीक नहीं बनाया जा सकता। तौहीन का मामला अदालत और मुर्तकिब शख्स के दरमियान होता है। सुप्रीम कोर्ट ने केल एक्टर की निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त 7 साल बाद गैर मुअस्सर करार दे दी। दरखास्त गुजार को निजकारी के खिलाफ नेपरा या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से रुजू करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपको निजकारी के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोक रहे, हम मुआशी मामले को हाथ नहीं लगाना चाहते। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, आपको ये मामलात पार्लियामेंट में लेकर जाने चाहिए। 184 के तहत ये दरखास्त काबिल समाअत नहीं। खुशहाल पाकिस्तान देखना चाहते हैं। अहम उमूर पर गुफ्तगू के लिए पाकिस्तानी हुकाम से राबते में हैं। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा वेदांत पटेल की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान इत्तेहादी मुल्क है, उसके मसाइल का इल्म है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते। वेदांत पटेल का आफिया सिद्दीकी से मुताल्लिक सवाल पर जवाब देने से गुरेज। जिना हाउस हमला केस। पंजाब हुकूमत ने यास्मीन राशिद की बरियत चैलेंज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त आए।
मौक़िफ़ इख्तियार किया। तमाम सबूत मौजूद होने के बावजूद ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरअक्स PTI रहनुमा को मुकदमे से डिस्चार्ज किया। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी गैर कानूनी करार दे दी। फौरी रिहा करने का हुक्म। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने केस की समाअत की। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट कैंप जेल को चौधरी परवेज इलाही को सहूलियात फराहम करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस वहीद खान ने रासिख इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। साबिक खातून अव्वल की दोस्त फरहत शहजादी के खिलाफ इंक्वायरी में बड़ी पेशरफ। नैब ने फरहत शहजादी और एहसन जमील गुज्जर को 8 जून को तलब कर लिया। मुलजिमों के नाम 117 बैंक अकाउंट्स होने के इंकशाफात पर तलबी का फैसला किया गया। बगावत पर उकसाने का केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने शहबाज गिल के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। PTI रहनुमा की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। जज ताहिर अब्बास ने केस की समाअत 26 जून तक मुलतवी कर दी। PTI ममनुआ फंडिंग जब्ती से मुतालिक शो कॉज नोटिस पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के वकील को जवाब जमा कराने के लिए मजीद 4 हफ्तों का वक्त दे दिया। केस की मजीद समाअत 6 जुलाई को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दौरान समाअत कहा, पाकिस्तान में सियासी जमातों पर मुश्किल हालात आते रहते हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। उधर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी को शो कॉज नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 15 जून को होगी। कोयटा के इलाके एयरपोर्ट रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग। चेयरमैन PTI के खिलाफ गद्दारी केस का दरख्वास्त गुजार वकील अब्दुल रज़ाक जामहक वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी अता तारड़ कहते हैं, सीनियर वकील के कत्ल के पीछे चेयरमैन PTI का हाथ है। मुकदमा कत्ल में नामजद करेंगे। 9 मई के वाकयात के सरगना चेयरमैन PTI हैं। उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा बनेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। निजी TV से गुफ्तगू में कहा, 13 अगस्त को असम्बलियां तहलील, इंतखाबात अक्टूबर नवंबर में हो जाएंगे। नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले वतन वापस आएंगे, उन्हें हिफाजती जमानत मिलनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, चेयरमैन PTI के खिलाफ फौजी अदालत के जरिए केस चलाने का ऑप्शन मौजूद है। मौजूदा मईशत के साथ इलेक्शन में जाना नून लीग के लिए खतरनाक होगा। PTI सेनेटर मेहरताज रुगानी की 9 मई के वाकयात की मुज़म्मत। वीडियो पैगाम में कहा, पाक फौज है तो हम हैं। फौजी तनसीबात और शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। मुलव्वस अफराद को सजा देने का भी मुतालबा। जिना हाउस लाहौर पर हमला करने वाले एक और शरपसंद की शनाख्त। अली शान ने कायदे आज़म से मंसूब नवादरात को नुकसान पहुंचाया। मुलजिम को वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। सानिया 9 मई में मुलव्वस शरपसंदों की शनाख्त और गिरफ्तारियों का अमल जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात में मुलव्वस मजीद 24 असातिज़ा मुअत्तल कर दिए। मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा और असातिज़ा का जिना हाउस लाहौर का दौरा। पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। सानिह 9 मई की मुजम्मत। तलबा का शरपसंदों को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा। शहदाए पाक सरजमीन को कौम का सलाम। हवलदार नासिर महमूद ने 14 जुलाई 2020 को दहशतगर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद के अहले खाना 9 मई के वाकयात पर दुखी। शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। हम अब धरनों की सियासत से, एहतजाज की सियासत से, इल्ज़ाम तराशी की सियासत से बाहर निकलें और एक चार्टर ऑफ कराची के ऊपर काम करें। जो मनसब मेरी पार्टी मुझे देने जा रही है और इंशाल्लाह मैं इलेक्ट हुआ तो जो रवाबित हैं उनको मजीद अस्तवार करेंगे। मेयर बना तो कराची के मसाइल हल करूंगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहर में पानी और ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाएंगे।
अब हमें धरनों, एहतजाज और इल्जाम तराशी की सियासत से बाहर निकलना होगा। शहर को कम से कम 10,000 बसों की जरूरत है। 10 साल पहले भी ये बात कहते थे कि 200 बसें आएंगी, 8 साल पहले भी कहते थे, 5 साल पहले भी कहते थे। अब सब मिलाकर जितनी बसें चल रही हैं उनकी तादाद 200 नहीं है। हमें ट्रांसपोर्ट की मद में जो आपने बजट रखा है और खर्च किया है उसका हिसाब चाहिए। पीपल्स पार्टी सिंध में नाकाम हो चुकी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कड़ी तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले 15 साल से सूबे पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बाजार और यूनिवर्सिटीज की बसें तक महफूज नहीं। हमें ट्रांसपोर्ट बजट का हिसाब चाहिए। मवेशी मंडियों में सहूलियात का फुकदान है। सलाह मुतासरीन की खिदमत जमात इस्लामी ने की। पेशावर बीआरटी के कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसों की अदम अदायगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक और फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी ने फौरी अदायगियों के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खत लिख दिया। बीआरटी कॉन्ट्रैक्टर्स को मुआवजे की अदम अदायगी माहिदे की खिलाफ वर्जी करार दे दी। अदम अदायगी की सूरत में मजीद कर्ज फराहमी रोकने का इंदिया। एडिशनल सेशन जज जड़ावाला की अदालत में दिलचस्प केस। भिखारी 3 करोड़ रुपए का मालिक निकला। मुजफ्फर हुसैन ने अदालत में बैंक अकाउंट जाहिर कर दिया। मौकिफ इख्तियार किया, भीख मांगकर पैसे बैंक में जमा कराता हूं। प्लॉट की रकम देने जा रहा था, पुलिस ने 7 लाख छीन लिए। अदालत का पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। जनूबी पंजाब में तूफानी बारिश और यालाबारी ने तबाही मचा दी। मुल्तान, बहावलपुर, खानेवाल, लिया और चौबारा में ओलों की बरसात। बिजली का तरसीली निजाम दरहम बरहम। फसलों और बागात को नुकसान पहुंचने पर किसान परेशान। मेलसी में आसमानी बिजली गिरने से बाप बेटा जाँ बहक हो गए।